गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग के लिए मैंने एक्टिविटीज की वीडियो बनाई है जिसके द्वारा आप केमिस्ट्री को आप आसानी से समझ सकते हैं और अपने टीचर्स के ऑब्जर्वेशन में आप एक्टिविटी करेंगे। क्योंकि ये साइंस की एक्टिविटी होती है ये काफी खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए हम लोग बिना एक्सपर्ट व्यू के हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करें। ये स्पष्ट रिस्ट्रिक्शन आप लोग को है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आप लोगों को, जैसा कि आज का पहली एक्टिविटीज है, फर्स्ट एक्टिविटीज टू शो दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी जब मैग्नीशियम को हम बर्न कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम जब बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, 2MgO। क्या बनाता है? 2MgO। इसको करने के लिए हमें कैसे कैसे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमारा ऑब्जर्व प्रोसीजर क्या होगा, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, वो सभी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग इसमें जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट के तहत सबसे पहले हमको ये मैग्नीशियम रिबन, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन चाहता है। क्यों? सबसे पहले हमें ये मैग्नीशियम रिबन है। इस मैग्नीशियम रिबन के बाद हमें और क्या चाहिए? ये हमारे पास टोंग्स है। ये टोंग्स के बाद हमें ये ग्लास, वॉच ग्लास, स्पैचुला, फ्लास्क एंड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर एंड ऑब्वियसली बंसन बर्नर। हमें इतने इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये जो मैग्नीशियम का रिबन है, इस मैग्नीशियम के रिबन टोंग्स के द्वारा हम अपने मैग्नीशियम रिबन को होल्ड कर लेते हैं। जब ये हम मैग्नीशियम रिबन को होल्ड कर लेते हैं तो हम इसके पहले अपना ये बंसन बर्नर को हम बर्न कर लेते हैं, जला लेते हैं। अब इस मैग्नीशियम रिबन को हम बंसन बर्नर के फ्लेम के साथ हम इसको बर्न कराते हैं। तो जब हम बर्न कराते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो हम ये देखते हैं कि ये डेजलिंग लाइट के साथ ये हमारा ये डेजलिंग लाइट के साथ ये बर्न हो रहा होता है। अब इसको हम लोग वॉच ग्लास में, इसकी जो एस आती है, व्हाइट एश आती है, इस व्हाइट एश को हम लोग वॉच ग्लास के अंदर रख लेते हैं। ये व्हाइट कलर की मेरे पास इसकी राख होती है, एश होती है। इसको हम वॉच ग्लास में रख लेते हैं। अपने स्पैचुला से इसको हम कायदे से मैश कर देते हैं। मैश करके हम इसके बाद इसको वॉच फ्लास्क में रखते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ बर्न कराई गई तो ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की व्हाइट एश आती है। अब इस व्हाइट एश को अगर हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, इस व्हाइट एश को हम लोग वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? इस व्हाइट एश को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, हमारे पास तैयार जाता है। आइए देखते हैं ये बेस कैसे तैयार जाता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। हमने वॉच ग्लास से ये जो हमारे पास व्हाइट एश है, जिसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है, इसको मैं फ्लास्क के अंदर रख करके
हम अपने स्पैचुला से इसको कायदे से मैश कर लेते हैं। जब हम इसको कायदे से मैश कर लेते हैं तो मैश करने के बाद हम इसमें हम लिटमस पेपर, जो मेरा लिटमस पेपर है, उसको 1 बाय 1 इसमें डालकर टेस्ट करते हैं। तो जब हम रेड लिटमस को डालते हैं और देन ब्लू लिटमस को डालते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है। पहले हमने कायदे से उसको डिसॉल्व कर लिया। अब हमने उसके कुछ ड्रॉप को हमने रेड लिटमस पर डाला और कुछ ड्रॉप को हमने ब्लू लिटमस पर डालते हैं। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि रेड लिटमस का कलर ब्लू आता है, लेकिन ब्लू लिटमस में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। तो बच्चों इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट होता है हमारा। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इस भाषा में हम इसको देखते हैं। टू शो दैट, सबसे पहले हमें अपने एक्टिविटी फाइल पर सबसे टॉप पर लिखना होता है एम। हमारा एम क्या है? टू शो दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब हमारे पास इसके सेकंड हेड होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमने सबसे पहले क्या किया था? क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन about 2 centimeter long or 5 centimeter long by rubbing with a sandpaper. Now hold it with a pair of tongs, burn it using a sprit lamp or burner, and collect the ash show form in the watch glass as shown in figure. We observe that, अब हमें ऑब्जर्वेशन लिखना होगा। It is observed that magnesium ribbon burned with dazzling white flame and leave white powder as a residue. तो हमें इतना होने के बाद हमें लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर फ्रॉम which magnesium ribbon cannot be regained, thus it show a chemical reaction has take place. तो इस तरह से ये शो करता है कि केमिकल रिएक्शन हमारे पास हो रहा है। अगर आपको ये एक्टिविटीज फर्स्ट समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।